पॉस्को सब बोल रहे थे कि पॉस्को गलत है, उम्र लड़की का नहीं है, तो पॉस्को काहे नहीं हटा अभी तक? तुम नहीं चाहती हो उसको सज़ा हो, तुम अपने उसी जगह फिर जाना चाहते हो, सारी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो तो ख़त्म करके निकलवा दो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए, रोशन रोही को अक्टूबर से जेल में है और लगातार जो है जेल में बंद है। कितना जो है बहस हो रहा है, वकील जो है लंबा लंबा बयान दे रहे हैं, लेकिन रोशन रोही के बाहर आने का कोई उपाय दिख नहीं रही है। हालांकि यहाँ तक बात आ गई है कि रोशन रोही को अब जो है सज़ा तय है। इसी बीच पे बातचीत करेंगे। बिरू भैया है, सबसे पहले स्वागत है। कैसे हैं? आपका भी स्वागत है। एकदम मस्त। एकदम स्मार्ट लग रहा है। क्या बात आपके है? जैसा नहीं है महाराज, आप लोग आईफोन खरीद रहे हैं, बताइए न्यूज़ चैनल से। नहीं, वो तो आप सभी का प्यार है। क्या कहेंगे? प्यार थोड़ा इधर भी झलकाइए। आपका तो एकदम छाए हुए हैं आप। क्या कहेंगे अब भैया, क्या कहेंगे? रोशन रोही को लगातार जो है आप उनके खिलाफ में थे, लेकिन अब जो है देख कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि आप रोशन रोही के सपोर्ट में बोल रहे हैं। नहीं, खिलाफ में नहीं थे, उसके विचारों के खिलाफ थे, उसके गलत नीतियों के खिलाफ थे। और कोई भी होगा तो उसके खिलाफ हम होंगे। और सपोर्ट करना बस एक ही है कि परिवार में अकेला लड़का है और कलाकार है और कोई नक्सलवादी आतंकवादी नहीं है, इसलिए सपोर्ट करते हैं कि चलो पारिवारिक मामला है तो अब सारे चीज़ को ख़त्म करके उसको निकाला जाए, अपना काम करे, अपने जीवन पे फोकस करें। लेकिन आप पहले ही बोल दिए कि जो सारे लोग बड़े बड़े बयान दे रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, तो वही चीज़ तो हम बोल रहे हैं कि बोलने से नहीं होता है। आप निकालिए ना, कब निकाल रहे हैं? आप लिख के दीजिए और हम भी लिख के देते हैं। मतलब आप लिख के देंगे कि रोशन रोही निकल जाएंगे बाहर? हाँ बिल्कुल, जिस दिन उसके माता पिता और रोशन चाह जाएगा उस दिन वो निकल जाएगा, उसके अगले दिन निकल जाएगा महाराज। लेकिन सवाल फिर ये उठेगा कि वकील के हाथ में है, जज के हाथ में है, तो जज आप हो गए। जज नहीं, हम थोड़े हो जाएंगे, जज साहब ही निकलवाएंगे। लेकिन रास्ता है, देखिए ऐसा हरकत कर कह रहे हैं जानने के बाद भी। तो क्या लग रहा है, जो वकील लोग जो है लगातार कह रहे हैं, एक साइड के वकील कह रहे हैं कि उनको 20 साल तक की सज़ा हो सकती है, दूसरे साइड के वकील जो है कागज़ पत्र दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कहीं कि 20 साल तक की सज़ा हो। हम आपको बता दें, अभी हम वकील तो हैं नहीं, हम भी एक कागज़ और प्रमाण लेके आपके सामने में बैठ जाएंगे ना। आपके सामने में अगर बैठ जाएंगे, कागज़ लेके कुछ बताने लगेंगे तो लोगों को थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट होता है, मुँह से बोला हुआ ट्रस्ट नहीं होता। ये ठीक है, कागज़ है तो सारे चीज़ जजमेंट जो आया है, ऑर्डर आया है, आप भी निकाल के पढ़ सकते हैं। किसी और वकील के पास जाइए, कोई और जज के पास जाइए, आप सरकारी पीपी के पास जाइए और खुद पढ़वा लीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा। वो डायरेक्ट बोलेंगे कि लड़की के हाथ पैर पकड़ लो। हम लिखित के साथ आपको दे रहे हैं कि 10 वकील के साथ मेरे साथ घूमिए, वही ऑर्डर लेके। और 10 वकील अगर ये बात नहीं कहा कि लड़की के बिना नहीं निकल सकता है लड़का, आप जो बोलिएगा कल से हम इंटरव्यू देना, हम गायकी छोड़ देंगे। मतलब इतना बड़ी बात कर रहे हैं कि जब तक अभी इस हालत में भी लड़की को अपनाना ही पड़ेगा। अब भी यही सिचुएशन है, जज साहब ने वैसा कर दिया है हाई कोर्ट में, बिना लड़की का नहीं निकल पाएगा। अगर इतने ही तो पॉस्को सब बोल रहे थे कि पॉस्को गलत है, उम्र लड़की का नहीं है, तो पॉस्को काहे नहीं हटा अभी तक? बेल का तो छोड़ दीजिए, लड़का का निकालने का पॉस्को अभी तक क्यों नहीं हटा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चाहे हाई कोर्ट से, क्यों हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ? रिजेक्ट होने के बाद 8 दिन बाद ऑर्डर आया। ऑर्डर में वो सारे चीज़ लिखा हुआ है कि 2 महीना के अंदर में लड़की को गवाही। ट्रायल में चला गया केस, और केस ट्रायल में जाना का मतलब समझ रहे हैं कि आपके पक्ष में कुछ नहीं था जिसके वजह से ट्रायल में गया ना। तो कोई ऐसे केस होता है जिसमें आप जाइए, बेल लेके आइए, 2-3 साल बाद फिर केस ट्रायल में जाता है, आप पे वो चीज़ पाई जाती है तो आप फिर से जेल जाइएगा। लेकिन यहाँ पे भैया, यहाँ पे सवाल उठता है कि जैसे कि आपने कहा कि केस जो है ट्रायल में चला गया, तो अधिकतर केस जो ट्रायल में जाता है, अधिकतर लोगों की सज़ा ही हुई है इसमें। बिल्कुल हुई है। तो क्या रोशन रोही की सज़ा होगी? 99% ट्रायल वाले केस में सज़ा ही होती है। तो क्या रोशन रोही की सज़ा होगी? ये हम नहीं बोल रहे हैं, जजमेंट पढ़ लीजिए आप। जजमेंट का कॉपी हम भी आपको दे देंगे, आप लगा दीजिएगा स्क्रीन पे, उसमें पढ़ लीजिएगा। साफ आप उसमें पता चल रहा है कि टोटल चीज़ जज साहब ने लड़की के ऊपर छोड़ दिया है। जज साहब ने लड़की के ऊपर छोड़ दिया। और जब बहस हो रहा था उस समय भी उनके फैमिली के भी लोग थे, सारे लोग थे वहाँ पे। जज साहब भी क्या क्या बोले वो सुने होंगे। इससे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि हमको क्या कदम उठाना चाहिए। वो क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों रोशन का ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि रोशन रोही का ज़िंदगी कौन बर्बाद कर रहा है? उनकी टीम वाला, या उनकी फैमिली, या उनकी वकील? सब अपने लोग कर रहे हैं, दूसरा कौन कर सकता है? अपने में भैया बहुत सारे लोग आते हैं। आप कर सकते हैं उसका बर्बाद? नहीं, हम तो कर नहीं सकते, हम तो हैं नहीं। जो पब्लिक देख रहे हैं वो तो कर नहीं सकते, तो सब अपने लोग ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके टीम के लोग हैं, उनके अपने वकील हैं, उनके फैमिली वाले हैं, तो किसकी
मर्जी नहीं है, मतलब मर्जी तो सबका है, लेकिन किसकी आपको लग रहा है कि गलती किसका है? देखिए, गलती किसी का नहीं, सबको लगता है कि हम सही हैं अपने जगह पर। हम अभी आपको एग्जांपल दिए ना, आप दीवार तोड़ने की प्रयास कर रहे हैं आपके पास जो है उस चीज़ से, लेकिन वो टूटने वाला नहीं है। आपको भी पता है कि दूसरा रास्ता अपना, मतलब जानबूझ के भी उस चीज़ पे चुप रहना, ये गलत है, जो नहीं होना चाहिए। तो आप तो जो है पहले उनका विरोध करते थे कि किरण सिंह को जो है न्याय मिले, लेकिन किरण सिंह भी यही कहती है कि हमको न्याय चाहिए, लेकिन किस प्रकार के न्याय चाहिए अभी तक जो है कुछ खुलासा नहीं किया। यही वजह है कि किरण के लिए हमने बहुत बार बहुत लोगों के पास हमने लेके गया, और किरण के लिए किरण से मैंने स्पष्ट पूछने का प्रयास किया कि तुम चाहती क्या हो। अगर उस लड़का को चाहती हो कि उसको सज़ा हो, तो तुमको अपने काम पे, अपने लाइफ पे, अपने कैरियर पे फोकस करना पड़े। तुम नहीं चाहती हो उसको सज़ा हो, तुम अपने उसी जगह फिर जाना चाहते हो, सारे चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो, तो ख़त्म करके निकलवा दो। तीसरा कुछ बता नहीं रही थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा हमको लगा कि नहीं, अब जब कोई डिसीजन क्लियर ही नहीं है तो अब रोशन को निकल जाना चाहिए। हमने इस चीज़ को लेके हम फैसला लिया, और हम अभी किसी के पक्ष में खड़ा नहीं है और किसी के विपक्ष में खड़ा नहीं है। जो जेन्युइन है और दोनों के लिए जो जेन्युइन है, जो दोनों के हित की है, जिससे दोनों का लाइफ बच सकता है, दोनों का लाइफ बर्बाद नहीं हो सकता, उसके लिए। मान लीजिए अगर रोशन जेले में है, किरण बाहर रहेगी, उसको सजा हो जाएगा, तो किरण को कौन अपनाएगा? कोई अपनाएगा भी तो ठीक है, लड़की है और अच्छी है, देखने में अच्छी लगती है, खूबसूरत है, जवान है, साल भर 1.5 साल कोई अच्छा प्यार करेगा, फिर उसके साथ गलत ही करेगा। तो ये लड़कियों के साथ तो होता है, तो ये दोनों के साथ नहीं होना चाहिए। आपको जो है किरण सिंह के काफ़ी नज़दीकी देखा जाता है, आपका और उनके बीच में जो है बाउंडिंग काफ़ी अच्छी है, लोग जो है आपके बात पे भरोसा भी करते हैं और यकीन भी करते हैं। तो आप कभी प्रयास नहीं किए किरण सिंह से पूछने का या समझाने का कि किरण जो है अब जो है उनको बाहर निकाल दो? बहुत प्रयास किए मेरे भाई, बहुत सारे मीडिया बंधु थे, उनके सामने में भी हमने इस चीज़ का डिस्कशन किया। आपको बता देंगे, हमने अपने हमसे जितना हुआ हमने वो प्रयास किया कि सारे चीज़ को ख़त्म करके एक अच्छी जीवन दोनों का शुरू होना चाहिए, चाहे रास्ता कोई भी हो। हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन डिसीजन दो व्यक्ति के बीच में है, उसमें ना हम पढ़ सकते हैं ना भगवान भी आके पढ़ेंगे, तो कोई उपाय नहीं है। रोशन और किरण को ही डिसीजन लेना पड़ेगा, उसी से दोनों का जीवन बचेगा। वकील हो गए, कोर्ट कचहरी हो गया, परिवार हो गया, टीम हो गया, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। किरण सिंह क्या बोल रही है? आपसे कभी बात होती है उनसे कि अब क्या करना चाहती हो, सजा करवाना चाहती हो या उनको जेल में ही सराहना चाहती हो? यही तो हम बोले कि उसका डिसीजन क्लियर नहीं है, जिसके वजह से हमने वो ये कदम उठाया। डिसीजन ही क्लियर नहीं है, उसका डिसीजन क्लियर नहीं है। लेकिन भैया एक सवाल रहेगा कि रोशन रोही के वकील जो है शिवनंदन भारती जी बड़े अपने मतलब वकील बड़े हैं, काफ़ी सारे केस में जो है उनका जीत हुआ है, लेकिन रोशन रोही को लगातार जो है बोलते, होली से पहले बोल रहे थे कि इस तारीख को होली के बाद निकल जाएगा, उससे पहले जो पेशी हुआ था उसमें बोल रहे थे कि 14 तारीख को निकल जाएगा। मतलब वो क्या लोग जो है उनके बात पे या उनके बयान पे जो है ट्रस्ट करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि हर बार जब भी उनका इंटरव्यू होता है तो कहते हैं कि इस तारीख को 100% निकल जाएगा, लेकिन वो डेट जब आता है तो उस तारीख को निकलते नहीं। देखिए, वकील का काम होता है, वो भैया हैं और एडवोकेट है, और हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, और वाकई में उन्होंने सारे केस, ऐसा नहीं है कि लोग जीतते ही हैं, केस जीतते हैं, वो सही तरीके से लड़ाई भी लड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाता है कि वो उनके वकील है, तो उनके पक्ष में जो होगा वही चीज़ बोलेंगे ना, वो अगेंस्ट की सारी चीज़ें तो बोलेंगे नहीं, और वो प्रयास करेंगे भी निकालने का। आप लाख सही है, लाख अपने तरह से प्रयास करें, बट वो तो ऑर्डर जज के ऊपर होता है ना, जज क्या करना चाहता है, जज क्या करना चाहता है। एक और सवाल है कि लोग जो है आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारा अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि किरण सिंह मोटी होते जा रही है, इसका रीज़न क्या है? देखिए, शरीर है, शरीर के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, और टिप्पणी जो कर रहे हैं वो मतलब बेतुका टिप्पणी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस हाँ, इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोशन के साथ था तो कहीं ना कहीं उसके साथ मारपीट होता था, खाना खाती थी चाहे खाना नहीं खाती होगी गुस्सा में, जिसकी वजह से उसके शरीर पे नहीं लगता था। कहीं ना कहीं आप तकलीफ़ में रहिएगा, खाना खाइएगा तो आपको नहीं लगेगा, तो आपके देह पे नहीं चढ़ेगा। और अभी है कि बाहर है, अब थोड़ा सुख चैन से ज़िंदगी, कोई मारने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं है, खा रही है तो लग रही है, तो देह थोड़ा तंदुरुस्त हो रहा है। इससे तो अंदाज़ा लगाए ना कि वाकई में रोशन के साथ थी तो उसके साथ होता था गलत, मारपीट होता था, खाना टाइम से नहीं खाते थे, देह में शरीर में नहीं लगता था उसके खाए हुए खाना।
वही सारी चीज़। लेकिन कई सारे जो है अफवाह भी फैलाते हैं लड़के लोग किरण सिंह के प्रति। कोई आए दिन जो है उनको बोलता है कि ये हम किरण सिंह के बॉयफ्रेंड है, ये हमारा फ़ोटो है, ये देखिए हमारा वयो का फ़ोटो है। ये सब चीज़ को लेकर या आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं इसके ये बारे सब बेवकूफ़ी है, कोई लेना देना नहीं है। बॉयफ्रेंड है मतलब बॉयफ्रेंड है तो इतना बड़का 30 उमर खान बड़का कोई तीर मार लिए का, बेवकूफ़ी है। पास्ट में किसका क्या है, फ्यूचर में क्या है, उससे कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। जेन्युइन बात पे जो समझदार व्यक्ति होंगे, जिसको अच्छा संस्कार मिला होगा, सामाजिक ज्ञान होगा, जो समाज के व्यक्ति होंगे वो सही बात करेंगे, जेन्युइन बात करेंगे और प्रतिष्ठा की बात करेंगे। विचार को उल्लंघन करने वाले बात कर ही नहीं सकते हैं। वैसे लेकिन, लोगों को कुछ बोलना सही नहीं अभी जो है कुछ दिन से देखा जा रहा है कि किरण सिंह जो है सोशल मीडिया पे गाली वाला जो है शब्द बहुत ज़्यादा यूज कर रही है। इसका वजह क्या गलत है, उसका भी गलत है। अगर वो शब्द का चयन उसका सही नहीं है तो उसमें भी खोट है, उसमें भी गलत है। और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी के भी जुबान से वो चीज़ शोभा ही नहीं देता है जो समाज के लिए हानिकारक हो, जो समाज को गंदा करता हो, जो समाज को मैला करता हो, वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता, चाहे हम ही क्यों ना हो। मगही के और भी सारे कलाकार हैं। एक आपका जो है विवाद कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, हम लोग भी इंटरव्यू किए थे। आप बोल दिए थे अमित आशिकों के जो है उनका फॉर्चूनर का किस्ती नहीं भरा था। अमित आशिक का जो है रिप्लाई आता है कि बीरू भाई हमारे बारे में आप जानते नहीं। अमित आशिक से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, लड़का अच्छा है, गाना गाता हूँ। हमने उसका गाना का विरोध किया था क्योंकि वो पार्टी के लिए चुनाव नज़दीक है और यादव समाज की छवि को वो रिप्रेजेंट नहीं करता है वो गाना। जो लिखा वो भी गलत लिखा और ये गाया तो गया। हालांकि वो समझदारी किया, उस गाने को विद इन 1 डे डिलीट करवा दिया। रह गई फॉर्चूनर की बातें, तो जैसे आप पत्रकार हैं तो कुछ पत्रकार भाई ही हैं। और वाकई में मगही के बहुत सारे सिंगर के बारे में हमको उतना नॉलेज नहीं है, और सही बोला अमित। तो कुछ पत्रकार ही है, पुजारी जो लड़का है वो सब बोला कि भैया, वो उसी के इंटरव्यू में हम बोले ही थे कि भैया ऐसा ऐसा बात है, वो फॉर्चूनर का EMI नहीं भरा, ये बात या बोलिएगा मेरे इंटरव्यू में। अच्छा, हम के लिए ये सब काहे बोलवाते हो, हम गाना का विरोध कर रहे हैं तो ना एक चीज़ बोल दीजिएगा ना। और क्या भाई था बोला, हम बोल दिए वो चीज़। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, आपको मान सम्मान के साथ में बोला कि आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं। बिल्कुल, हम उसके बारे में जितना जानते हैं ये सब चीज़ में नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ अब और जान गए हैं। घर से लेके टोटल से बेउड़ के अपोजिट अमित भी रहता है, हम इधर रहते हैं। कभी भी वो भी आ सकता है, हम भी जा सकते हैं, मिल सकते हैं। भाईचारा है, दुश्मनी हमको उससे नहीं है। और है एक चीज़ उसमें अच्छा लगता है कि उसका समाज का ही क्यों ना हो, गलत जो करता है उसके खिलाफ वो बोलता है, उसमें भी वो चीज़ हमको अच्छा लगता है। वो गाना गलत गाया, उसके लिए हमने विरोध किया उसका, और वो गाना डिलीट भी कर दिया। मगही में अभी जो है माहौल शांत शांत सा लग रहा है। अभी भी रोड पे निकलते हैं तो रोशन रोही का गाना जो है सुनने को मिलता है। तो क्या लग रहा है कि मगही जो है डेवलप हो रहा है आपके नज़र में या नहीं? मगही तो पहले से ही डेवलप है। मगही को आज से थोड़े जाना जा रहा, हज़ारों साल पहले से जाना जा रहा। मगध यूनिवर्सिटी से लेके नालंदा यूनिवर्सिटी से मगध आज से थोड़े है। रह गई गाना के बारे में, तो वाकई गाना है जब से आशीष आया है, आशीष वो छाप छोड़ा है। और आशीष की वजह से सिर्फ मगध के क्षेत्र के लोगों नहीं, मगध से बाहर के भी लोग मगही गाने को सुनते हैं, प्यार देते हैं। यूपी तक बजता है और आशीष के लोग यूपी, बिहार, झारखंड हर जगह हैं। तो आशीष ने वो मुकाम कायम किया है, मगही गाने को, मगही इंडस्ट्री को उस मुकाम तक पहुंचाया, और हमको लगता है कि वो और आगे बढ़ाएगा। रह गई रोशन के बाद, तो रोशन अश्लीलता बढ़ाया, इस चीज़ की कोई ठुकरा नहीं सकता। रोशन का ज़्यादातर गाना अश्लील रहता है, और 100 गाने में अगर 80 गाना आपका अश्लील है, 20 गाना अच्छा है, तो उसको आप सही नहीं कह सकते। और आपका 100 गाने में 99 गाना अच्छा है, एक गाना अश्लील है, तो आप उसको अश्लील नहीं बोल सकते। लेकिन गुंजन सिंह का नाम आप कहीं से कहीं तक नहीं लिए। गुंजन सिंह मगही में है ही नहीं। मगही में नहीं है? नहीं, गुंजन मगही में क्या है? मगही में लकीर खींचे हैं मगही कुछ में। नहीं है, वो ख़त्म हो गया। मतलब जवानी चढ़ने से पहले वो बुढ़ा गए, अच्छा, जवान होने से पहले बुढ़ा हो गए, वो तो अब कुछ नहीं है। गाना आया है कि मारबू पटने में घेर के, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? राइफल, ओरिजिनल राइफल के साथ में जो है गाना तो ओरिजिनल राइफल केकरा पास नहीं है? उनके पास 10 लोग है, तो क्या आपके पास 10 लोग नहीं है? हमारे पास 10 लोग नहीं है। कि यादव है, यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, और गुंजन सिंह भूमियार है, इसके लिए यादव उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा बात नहीं है। गोलू राजा का हम बहुत मानते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। झिगड़ा वाला फ्रेंडशिप है हमको उनसे, हम उनसे सीखते भी हैं, समझते भी हैं। और मानिए गोलू राजा जैसा कोई हमको अच्छा लगता ही नहीं है।
बेस्ट है। एक और सवाल वो भी रहेगा, यार समाज से। मगही में एक नया ट्रेंड चला है, जैसे कोई किसी भी स्टार का इंटरव्यू लें या आप ही का इंटरव्यू लें या किसी अदर कोई भी व्यक्ति हो, उनका जब भी इंटरव्यू लेते हैं या चलाते हैं तो विपक्षी का फ़ोन क्यों आ जाता है कि इंटरव्यू डिलीट करो? इसका जवाब चाहिए। देखिए, ये मानसिक रोगी का शिकार जो है वो ये सब हरकत करते हैं। नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में डेली लोग गरियाता है, वीडियो बनाता है, बड़े बड़े यूट्यूबर। वो तो सत्ता में, सरकार में, सबको जेल में काहे नहीं डाल देते हैं? नीतीश कुमार को लोग गरियाते हैं, नीतीश कुमार को अल्टू पल्टू सब बोल देते हैं, वो काहे नहीं सबको जेल में डाल देते हैं? तो जो पेड़ में फल नहीं होता है वह खूब उड़ता है और खुदरा पैसा ही आवाज़ करता है, गड्डी नहीं। जो समझदार व्यक्ति है, हमको कोई गाली भी दे रहा है तो वो उसका संस्कार है, आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से बस जो ऐसे आपको ही- प्यार करते हैं? बस ऐसे ही सही लोगों को देखिए, सही लोग का सपोर्ट कीजिए। और आपका भाई भी मगही में आ रहा है तबाही मचाने के लिए। इंटरव्यू में आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आपका हर रील जो है मैं देखता हूँ, आपका जो है गाना लगाते हैं वही वाला। अब भैया आपका एक मगही में गाना है जो कि काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं और काफ़ी आरजेडी फैंस जो है उस गाने को सुनते भी हैं और अच्छा खासा रिस्पांस मिलता है, क्या कहेंगे उस गाने को? देखिए, वो गाना मगही में नहीं, भोजपुरी में, लेकिन हम मगही के लोग ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि ज़्यादातर रील्स उधर ही वायरल हो रहा है और सपोर्ट कर रहे हैं। मगही में हमने बहुत सारा गाना रेडी भी किया है, हाँ। जो आएंगे तो लगातार धमाका के साथ आएंगे, क्योंकि मगही के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया मगही में गाइए। मगही में। बजीका हम गाए हैं, भोजपुरी गा रहे हैं शुरू से, सबको पता है, तो मगही का आएगा। और ये गाना है, गाना का लाइन है, अरे किसेड़ा वाक्य शेरनी हाउ झाड़े के चला, लाला बत्ती का डावा में बाड़े के चला, कि तू हडया डया ही डाना लाला काड़े के चला। बहुत ही प्यारा बहुत गाना। प्यार मिल रहा है इस गाने पे, और आप जो है इस गाने को लगता है कि ये गाना जो है आपका फेवरेट भी है। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा चल रहा है, वो सारे लोग सुन रहे हैं। और ज़्यादातर जो रील्स क्रिएटर है और चाहे वीडियो जो डालने वाले हैं, मगही के लोग ही हैं, मगही के लोग हैं, सुन रहे हैं। लेकिन आप जो है लगातार जो है सिर्फ आरजेडी के ऊपर गाना गाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कभी आप प्रयास नहीं करते हैं कि हम भी जो है रोशन रोही के जैसा या फिर आशीष यादव के जैसे जो है पूरा मार्केट में, पूरा मगही में राज करें? नहीं, राज को भी कोई नहीं कर सकता है, मगही सबके लिए है, कलाकार सब राज करे, सबका गाना बजे। लेकिन आपका देखा जाता है स्पेशल आरजेडी के लिए ज़्यादा ऑलरेडी गाना थोड़ा दिल में है, परिवार है वो मेरा, तो इसलिए गाते हैं। और रह गई बात मगही में राज करने के लिए, तो सब लोग राज करेंगे। अब घर में 5 परिवार हैं तो सबका हक बनता है ना जी। एक ही को सोचेगा कि हम बाहुबली बन जाए तो पॉसिबल है? आशीष भी राज करे, रोशन भी, अमित, आशिक, सब लोग अपने अपने जगह पे बाहुबली है, सब लोग अपने अपने जगह पे तुरंत लगन आ रहा है। आपका क्या तैयारी है? तैयारी है, मगही में भी है, भोजपुरी में भी है, दोनों जगह तैयारी है। चलिए, तो और क्या कुछ कहा जाए, देखते रहिए रेडियो ऑफ बिहार। और देखिए, बिरू भैया थे जो कि सभी चीज़ों पे बेबाकी अंदाज में जो है अपना राय विचार देते हैं। और देखिए, रोशन रोही के लोग जो है बहुत ही बड़ा अपडेट है, या फिर आप उसको जो भी मानिए, आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय विचार कमेंट में जरूर डालिएगा। नमस्कार।